साथियों, आप सभी का इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। यहाँ पर हम लोग दक्षिण अमेरिकी देश पेरू के संदर्भ में चर्चा करेंगे। यह पेरू जो देश है ये लगातार कुछ समय से काफ़ी चर्चा में रहा है। जैसे कुछ समय पहले ये चर्चा में आया था कि पेरू सरकार ने तेल रिसाव कण लीमा के तटीय क्षेत्र में 90 दिनों के पर्यावरणीय आपातकाल की घोषणा की थी। अब ये फिर से दो कारणों से चर्चा में आया है। अब पहला कारण यह है कि पेरू के राष्ट्रपति पेड्रो कैस्टिलो ने घरेलू हिंसा के आरोपों के बाद नवनियुक्त प्रधानमंत्री के खिलाफ कार्रवाई की है। अब क्या कार्रवाई हुई तो देखिए, राष्ट्रपति पेड्रो कैस्टिलो ने प्रधानमंत्री हेक्टर बेलर पिंटो को उनकी नियुक्ति के 3 दिन के बाद ही बर्खास्त कर दिया गया है। क्यों बर्खास्त किया है? तो प्रधानमंत्री हेक्टर बेलर पिंटो के खिलाफ उनकी पत्नी की ओर से घरेलू हिंसा अर्थात डोमेस्टिक वायलेंस का आरोप लगाया गया था। इसी के मद्देनजर इन्हें बर्खास्त किया गया है। तो एक कारण ये हुआ। दूसरा कारण कि अभी कुछ समय पहले पेरू की प्रसिद्ध नाजका लाइन के पास एक पर्यटक विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया, तो इस वजह से नाजका लाइन भी चर्चा में आया। अब इसके बारे में अन्य चीज़ों को देखें तो यहाँ पर हम लोग सबसे पहले नाजका लाइन्स के बारे में जान लेते हैं, क्योंकि ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। नाजका लाइन्स, नाजका रेगिस्तान, आप पेरू का मैप जब देखेंगे तो यहाँ पर यह है आपका पेरू, यहाँ पर आपका नाजका रेगिस्तान है। तो ये नाजका रेगिस्तान पेरू की राजधानी लीमा से 400 किलोमीटर दक्षिण में स्थित एक सूखे पठार के जमीन में नक्काशीदार डिजाइन एवं चित्रों की एक श्रृंखला जो बनी हुई है उसे ही को नाजका लाइंस कहते हैं। यहां आप चित्र में देख सकते हैं, ये आपका नाजका लाइंस है। अब इनके बारे में अन्य चीजों को देखें तो इन चित्रों को या ये जो डिजाइन है इन्हें 500 ईसा पूर्व अर्थात 500 बीसी और 500 ईस्वी अर्थात 500 बीसी से लेकर 500 एडी के बीच उकेरा गया है। इनमें कई किलोमीटर तक जानवरों, पौधों, काल्पनिक चरित्रों एवं गणितीय आकृतियां बनाई गई। ये आकृतियां इतनी बड़ी हैं कि इन्हें देखने के लिए जो है आसमान में, मतलब आप हवाई जहाज के माध्यम से ही इन्हें देख सकते हैं। अधिकतर जो आकृतियां इतनी बड़ी हैं कि आसमान से ही इनको आप साफ साफ देख सकते हैं। माना जाता है कि इन्हें किसी खगोलीय रस्म के लिए या कैलेंडर के तौर पर काम करने के लिए बनाया गया था। नाजका लाइन्स को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा भी दिया गया है, तो ये भी ध्यान रखिएगा। अब बात कर लेते हैं पेरू के संदर्भ में। तो पेरू जो है यह तीसरा सबसे बड़ा दक्षिण अमेरिकी देश है। यहाँ का सबसे बड़ा दक्षिण अमेरिकी देश कौन सा है? तो ब्राजील है। पेरू एक एंडियन देश है। एंडियन देश होने का मतलब क्या है कि एंडीज पर्वत श्रृंखला, ये आप यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पर आपका एंडीज पर्वत श्रृंखला गई हुई है। तो एंडीज पर्वत श्रृंखला के पश्चिमी में स्थित देश को जो है, पश्चिमी में स्थित देश को एंडियन देश कहते हैं। ऐसे 5 देश हैं जो एंडीज पर्वत श्रृंखला के पश्चिम में स्थित हैं: कोलंबिया, इक्वाडोर, पेरू, बोलिविया और चिली। आप मैप में देख सकते हैं, कोलंबिया, इक्वाडोर, पेरू, बोलिविया और इधर नीचे आपका चिली है। तो ये 5 ही देश इंडियन देश हैं। आगे देखते हैं। अब यदि बात करें कि पेरू के पड़ोसी देश कौन से हैं, तो पड़ोसी देशों में यदि बात करें तो इसके पड़ोस में आप मैप में देखिए, इक्वाडोर है, यहां पे कोलंबिया है, इधर आपका ब्राजील है, बोलिविया है यहां पर, और आप नीचे जाएंगे इधर आपका चिली है। इसके साथ ये आपका पेरू है और इधर आपका चिली है। इनके साथ अपनी सीमा साझा करता है। तो कितने देश हो गए? 1 2 3 4 5, मतलब 5 देश इसके पड़ोसी हैं। जबकि इसकी जो पश्चिमी सीमा है ये आपका दक्षिणी प्रशांत महासागर से लगती है। इस प्रकार से यह स्थलबद्ध देश नहीं है। अन्य चीजों की बात करें इसके भौगोलिक विशेषताओं की, तो यह भूमध्य रेखा अर्थात विषुवत रेखा के ठीक दक्षिण में स्थित है। यहाँ पे इक्वाडोर से होती हुई जो है भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा गुजरती है, तो भूमध्य रेखा के ठीक दक्षिण में स्थित है। और इसके अतिरिक्त कॉर्डिलेरा ब्लांका जो कि एंडीज रेंज का हिस्सा है, इसमें माउंट हुआस्करान इसका सर्वोच्च शिखर है। आगे देखें, इसके अतिरिक्त यहाँ पर एक विश्व विरासत स्थल जिसका नाम है माचू पिचू, ये स्थित है। माचू पिचू के बारे में बात करें तो यह एक इंडा सभ्यता से संबंधित है। इंडा सभ्यता यह अंतिम महान इंडियन सभ्यता से संबंधित है। एंडीज पर्वत के बारे में यदि बात करें अब, तो एंडीज पर्वत दक्षिण अमेरिका के 7 देशों में फैली हुई विश्व की सबसे लंबी तथा हिमालय के बाद दूसरी सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी है।
दूसरी सबसे ऊंची आपकी हिमालय है, दूसरे नंबर पे आपका एंडीज है। हिमालय के समकालीन वलित या मोड़दार अर्थात फोल्डर पर्वत श्रेणी है। इसकी औसत ऊंचाई कितनी है? 5000 मीटर है या 5 किलोमीटर है। इसकी सबसे ऊंची चोटी एंकांगुआ जो कि 6960 मीटर है। यह अर्जेंटीना, यहाँ पे अर्जेंटीना, यहाँ चिली है, तो अर्जेंटीना और चिली की सीमा पर स्थित मृत ज्वालामुखी का उदाहरण है। अब यदि बात करें कि यह जो एंडीज पर्वत श्रृंखला किन 7 देशों से होकर गुजरती है, तो इसमें आपका देखिए ऊपर से कोलंबिया, वेनेजुला, कोलंबिया, इक्वाडोर, पेरू, बोलिविया, चिली और इधर आपका अर्जेंटीना, इन 7 देशों से होकर के एंडीज पर्वत श्रृंखला गुजरती है। एंडीज पर्वत श्रेणी में विश्व की सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित नौगम्य झील लेक टिटिकाका, यहां पर आपका पेरू है और ये आपका बोलिविया है, और यही सीमा पर आपका लेक टिटिकाका स्थित है और यह मीठे पानी की झील है। इस श्रेणी में सक्रिय ज्वालामुखी कोटापैक्सी, जो कोटापैक्सी है, एक सेकंड, कोटापैक्सी यहां इक्वाडोर में स्थित है। यह सक्रिय ज्वालामुखी का उदाहरण है। आटाकामा मरुस्थल की बात करें तो यह एंडीज पर्वत के पश्चिम भाग में, एंडीज पर्वत यह है, इसके पश्चिम भाग में पेरू एवं चिली, पेरू और चिली के सीमा पर, यहां पर आपका पेरू है और ये चिली, यहां पर आपका आटाकामा मरुस्थल है। तो आटाकामा मरुस्थल विश्व का सबसे शुष्कतम मरुस्थल है, जिसको काटते हुए मकर रेखा जो है या ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न गुजरती है। और यह जो आटाकामा मरुस्थल है यह नाइट्रेट भंडार के लिए प्रसिद्ध है। तो इतनी चीजों की चर्चा हम लोगों ने यहां पर की जो कि आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण है। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।